नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं थार की आवाज़। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र जिनको लेकर के चर्चा करूंगा, जिसके कुल मतदाता इस सीट पे 22,89,000 हैं, जिसमें सिरोही में ये अनुसूचित जाति और जनजाति बहुइलाकीय सीट हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक मतदाता SC/ST के हैं। तो वहीं सामान्य वर्ग कल्बी यानी कि पटेल, जिनकी वोटिंग परसेंटेज यहाँ या टोटल मत वोट 3 लाख और देवासी समाज से यहाँ पे 2,10,000 वोट हैं और मूल OBC के यहाँ से 4 लाख वोट हैं। राजपूत व जिनके यहाँ से 1,50,000 के करीब वोट बताए जा रहे हैं। और वहीं ब्राह्मण और वैश्य सहित अन्य स्वर्ण जातियाँ, जिनके वोट यहाँ से 3,20,000 और मुस्लिम यहाँ से 90,000 के करीब मतदाता हैं। और जिसको लेकर के चर्चा करूंगा इस सीट को, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जो लुम्बाराम, एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया। उससे पहले देवजी पटेल जो यहाँ से सांसद थे, उनको इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और वहाँ पे हुए पद से सांसद और विधानसभा में 2023 के चुनाव थे, जिसमें उनको उनकी हार की वजह भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार रहे जीवाराम, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े और उनके साथ बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ और उनके साथ सहानुभूति से लोगों ने मतदान किया और वे निर्दलीय जीते और यहाँ से देवजी भाई पटेल ये चुनाव हार गए। और उसके बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने देवजी भाई पटेल की जगह पे लुम्बाराम को, जो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जिनके नाम भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के उन्हें उम्मीदवार बनाया इस सीट पे। और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को, जो पिछला चुनाव जोधपुर लोकसभा सीट से लड़े थे गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने, और वहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद उनको जो चुनाव लड़ाने के चुनाव लड़ने की चर्चाएं बड़ी तेज़ थी कि वे जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ से प्रत्याशी न बना करके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जालोर सिरोही सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, जो एक SC/ST और बहुल्य सीट भी मानी जाती है, जिसपे 8 लाख से ज़्यादा SC/ST के मतदाता हैं। चीज़ को लेकर के अशोक गहलोत, जिन्होंने भी वैभव गहलोत के टिकट को लेकर के चुनाव लड़ाने को लेकर के पैरवी की और उन्हें जालोर सिरोही के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया और उनका काफ़ी जगह पर विरोध भी देखा गया, बाहरी उम्मीदवार के तौर पे उन्हें बताया गया। और वहाँ के जो मतदाता थे वे भी स्टार्टिंग के टाइम में नाराज़ दिखे थे। और उसके बाद वहाँ से अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स वहाँ की चुनावी कैंपेन को बड़ा मजबूती देते दिखे और वहाँ से उनके पक्ष में माहौल कैसे कन्वर्ट किया जाए उसको लेकर के चुनावी प्रचार बहुत ज़ोरों शोरों पे चला। और वहाँ उनके पक्ष मजबूत स्थितियाँ करने के लिए अशोक गहलोत ने संपूर्ण प्रयास किए, साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से संपूर्ण प्रयास किए गए। वहीं इस जालोर सिरोही का इतिहास जो है 8 बार
यहाँ कुल 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 8 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा और 1 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। पिछले 3 बार से चारों सीट पर लगातार भाजपा का ही कब्जा रहा है। यहाँ से 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई, लेकिन 2009 के परिसीमन में इस सीट के सामान्य होने के बाद से लगातार 2 बार यहाँ से भाजपा के देवजी भाई पटेल जो चुनाव जीते सांसद बने थे और 4 बार सरदार बूटा सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। यहाँ से 9 बार यहाँ के लोगों ने बाहरी उम्मीदवार होता है उसको यहाँ से सांसद बना करके भेजा है। तो यहाँ की स्थितियाँ भी स्पष्ट होती हुई ये नज़र आती हैं कि यहाँ के लोग इस बार जो वैभव गहलोत के खिलाफ उनको टिकट देने के पक्ष में ना देख करके उनकी जो खिलाफत की है उससे ये स्पष्ट होता है कि जो पुराना इतिहास 9 बार यहाँ से जो उम्मीदवार रहता है बाहर का जो उतारा जाता है वो यहाँ से जीतता है, उसकी जो परिस्थितियाँ उसका जो इतिहास है वो यहाँ से बदलता हुआ नज़र आ सकता है। जिस प्रकार उनका विरोध हुआ था और यहाँ से वहाँ की जनता वैभव गहलोत को टिकट देने के पक्ष में ना दिखी थी और उनके खिलाफत करते भी दिखे थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ की जनता इस बार किसी बाहरी उम्मीदवार को पसंद नहीं करना चाहती थी और उन्होंने विरोध किया था। वो विरोध किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लूम्बा राम ने उनको किस प्रकार से सेटिस्फाई किया, क्या लूम्बा राम ने उन चीज़ों को लेकर के तमाम मतदाताओं के बीच में जा कर के इस चीज़ के बारे में भी बात की और उनके पक्ष में वे वोटर कन्वर्ट हुए, इस चीज़ को लेकर के भी बात करूँगा। वैसे यहाँ जो ये सीट हैं जो SC ST बहु इलाके सीट हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ टाइम से यहाँ जो SC ST की रिजर्व सीट थी और उसके बाद सामान्य में कन्वर्ट होने के बाद से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दमखम और अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ से वे 2 बार देवजी भाई पटेल भी जीत के गए और पिछले 3 चुनाव में 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। तो वहीं इस बार का चुनाव है जो एक बाहरी और स्थानीय को लेकर के चुनाव लड़ा गया था। वैभव गहलोत को वहाँ की जनता ने नकारा था कि उन्हें जो प्रत्याशी बनाया है, क्या हमारे यहाँ से कोई कांग्रेस पार्टी से ऐसा अच्छा लीडर नहीं था। वो जनता में उनके प्रति नफरत की भावना भी देखी गई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे पूरा प्रसार में जोर दिया और वहाँ पे अशोक गहलोत ने खुद ने जाकर के वहाँ के तमाम कांग्रेस के जो भी उच्च स्तर के और बूथ स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे बाईफेस मीटिंगें की और वहाँ अपने लड़के के पक्ष में मजबूत स्थिति या उनके पक्ष में मत के लिए उन्हें वोट मांगने के लिए भी और प्रसार में तेज़ी लाने के लिए भी प्रेशराइज किया था। और वे लोग कितने हद तक उन वोटर्स को अपनी तरफ सांध पाए, उनको कन्वर्ट कर पाए, उस चीज़ को लेकर के भी कुछ चर्चाएं करेंगे। जो हम लोगों ने या उस सीट का जो इन्वायरमेंट देखा गया, वहाँ से जीवाराम जो सांसद से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से लूम्बा राम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी करके उनके समर्थन में मतदान करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उन्होंने भी लूम्बा राम का भरपूर सहयोग किया। वे भी दिखे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी जिन्होंने, वे सारे
इस बार के चुनाव में उनके साथ उनके प्रसार में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से मजबूत करने में उन्होंने भी अपने पूरे प्रयास किए। लेकिन इस सीट से कुछ ऐसा भी माना जा रहा है, लूम्बाराम और वैभव गहलोत, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे चुनावी कैंपेन किया था वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट था। और उन्होंने अशोक गहलोत खुद, जिन्होंने वहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के साथ साथ जालोर सिरोही में भी अच्छा चुनावी कैंपेन किया और तमाम जोधपुर संभाग के अंदर आने वाले जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर थे, जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उन्हें हर सीट पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी प्रेशराइज किया था। और उन्होंने वैभव गहलोत के लिए भी तमाम नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी थी और उन्हें वहाँ पे अपने हर बूथ मजबूत को लेकर के भी कुछ साधारण कार्यकर्ताओं को मीटिंगों के तौर पे की और वहाँ पे अपने बेटे के पक्ष में इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी संपूर्ण प्रयास किए। और साथ ही उनकी वाइफ अशोक गहलोत की पुत्रवधू वैभव गहलोत की पत्नी, जिन्होंने भी इस चुनाव में संपूर्ण प्रयास किया और वे भी प्रचार करते हुए भी दिखे थे। और उन्होंने भी गांव-गांव और ढाणी जा कर के वैभव गहलोत के लिए प्रचार किया था। अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि उनके राजनीतिक करियर का जो अभी आखिरी पड़ाव हैं, वे चाहते हैं कि वैभव गहलोत को किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में एंट्री मिल जाए। तो इस चुनाव में अशोक गहलोत ने संपूर्ण प्रयास किए और SC ST वोटर्स ज़्यादा होने के चलते उन्हें भी ऐसा लगा कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और उनको वहाँ से टिकट दिलाया और उनके पक्ष में अच्छा माहौल भी क्रिएट किया। और यहाँ स्थितियाँ बनती हुई नज़र आई कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी और BJP, भारतीय जनता पार्टी, दोनों का कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लूम्बाराम जो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण समर्थन था और उनके चुनाव प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण स्टार प्रचारक भी दिखे। हर बूथ मजबूत के संकल्प भी लेकर के इस चुनाव को आखिरी पड़ाव तक लेके गए और मतदान अपने पक्ष में करवाने के लिए हर कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का यहाँ से वादा और वचन भी लिया और उन्होंने भी अच्छा दमखम दिखाया। लेकिन कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सीट है जो एक टक्कर की सीट मानी जा रही है। यहाँ से लूम्बाराम को अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जो SC ST वोटर्स है, उनको साधने का, उनको अपने पक्ष में कन्वर्ट करने का संपूर्ण प्रयास किया। और किस प्रकार से वोट परसेंटेज रहा है उनके पक्ष, उसको लेकर के स्थितियाँ ये स्पष्ट होती हुई नजर आई। यहाँ से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत काफ़ी हद तक मजबूत दिखे हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस सीट को अच्छे मार्जिन से जीत सकती हैं। लूम्बाराम यहाँ से पिछड़ सकते हैं क्योंकि ये जो सीट हैं ये कांग्रेस पार्टी का ऐसा माना जा रहा है शुरुआती दौर में मजबूत सीट थी। उसके बाद यहाँ से जो SC ST की रिजर्वेशन सीट थी वो सामान्य में कन्वर्ट हुई। उसके बाद यहाँ से कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव कंटिन्यू हारी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने संपूर्ण प्रयास किए हैं और यहाँ इस सीट पे इस बार वे मजबूत हैं। और वैभव गहलोत और लूम्बाराम जो काफ़ी टक्कर मानी जा रही है दोनों के बीच में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मतदाताओं से और यहाँ से मजबूत स्थिति में है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से एक सीट है जो जालोर सिरोही सीट है, उस पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति लग रही है। और साथ ही जोधपुर लोकसभा सीट है जिसमें भी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और साथ ही बाड़मेर जैसलमेर की सीट जिस पे कांग्रेस पार्टी का निर्दलीय के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई भी नजर आएगी। लेकिन जालोर सिरोही की सीट है जो एक मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस आगे
4 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें जाकर के स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत की स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है। यहाँ से उनके पक्ष में अच्छा इन्वायरमेंट दिखा इस बार के चुनाव में। वो जो कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीट थी उस प्रकार इस चुनाव में देखी गई। जो पहले के टाइम में कांग्रेस पार्टी यहाँ से मजबूत दिखती थी, इस बार उसी तरह उसी अंदाज में दिखे। यहाँ पे तमाम मतदाताओं का क्रेज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद।